नमस्कार आप सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चंचलाज होम लाइफ में। तो आज की जो वीडियो है मेरी वो पौधों से रिलेटेड है। थोड़े दिन अगर हम पौधे से दूर हो जाते हैं, पौधों की देख रेख नहीं कर पाते हैं, तो कैसे पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं और कितना कुछ करना होता है जब हम घर पर पौधे रखते हैं। तो शायद ये वीडियो आपके लिए भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुछ दिन पहले जब हम घर गए थे, हालांकि हमने जाने से पहले सारे पौधों में बहुत अच्छे से पानी डाल दिया था, गमलों में भर भर कर, ताकि 4-5 दिनों तक जो है पानी की ज़रूरत नहीं पड़े। और जबकि मौसम अभी ऐसा हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश वाली, तो उतना टेंशन नहीं था। बहुत अधिक ख़राब होना चांस नहीं बनता है, थोड़े बहुत ख़राब हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम सप्ताह 10 दिनों का ही गैप होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्मी जो है अधिक है। तो जाने से पहले तो हमने सारे गमलों में पानी डालकर एक तरफ बहुत अच्छे से रख दिया था। और जब घर से वापस आते हैं तो ये रात में तो हमने सबसे पहले पौधों में पानी डाला, और सुबह जो है ये हाल, सुबह तक ये हाल पौधों का था। सबसे ज़्यादा अड़हुल फूल मेरा मुरझाया हुआ था, पत्ते बिल्कुल सूख चुके थे। अभी कुछ पत्ते नीचे भी झड़े हुए हैं और बहुत सारे सूखे पत्ते जो है लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने सभी गमलों में जितने भी सूखे पत्ते थे वो सारे निकाल कर गमलों को साफ किया। और कुछ कटिंग्स मैं लेकर आई थी वहीं से, ये शायद डेविल्स बैकमून के नाम से जानते हैं। और 1-2 अड़हुल की डंडी, ये दूसरा कलर वाला अड़हुल है, और एक गुलाब की डंडी, तो उसको भी मैंने जो है गमले में लगा दिए थे। कटिंग्स को तो मैं वैसे ही लेकर आई थी, मिट्टी वगैरह नहीं रखी थी, 2 दिन ऐसे ही रखा रह गया तो पता नहीं लगे। और सभी गमलों को हमने अभी अलग अलग रख दिया है ताकि पानी जो है कहीं भी जमा ना रहे, और पानी भी जो है अच्छे से मिट्टी में मेकअप हो जाए। यहाँ बालकनी की भी अच्छे से सफाई कर ली है। मनी प्लांट का भी कटिंग में लेकर आई थी तो उसको भी पानी में हमने लगा दिया है। और दूसरे दिन फिर जो भी मेरे 1-2 मनी प्लांट्स के पौधे अलग अंदर में रखे हुए थे, उसके भी पत्ते पीले पड़ गए थे, तो उनको भी बाहर करके जो सूखे पत्ते थे उनको निकाल दिया है। और ये दूसरा दिन भी जो है इतना सारे पत्ते निकले हैं, जो मुरझाए हुए थे वो सारे झड़ गए हैं। तो गमलों को तो मैंने ठीक कर लिया है, और अभी जो है गमले भी थोड़े से अच्छे हो गए। और ये ड्रेसिना का प्लांट जो बिल्कुल झुक कर नीचे जो है मुड़ गया है, तो इसको मैं पहले तो अंदर था तो बाहर रख कर गई थी, और 10 दिन के गैप में जो है और भी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और झुक गया नीचे से। कि तना तो वैसे ही पतली सी होती है डंडी, तो इसलिए मैंने इसमें बांस के जो है सीक को भी सपोर्ट में दे रखा था। ये झाड़ू से निकला हुआ सीक है, पुराने झाड़ू के, तो इसको भी ठीक करना था। इसकी पत्तियां इतनी अच्छी हो गई है कि काटने का तो जरा भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन इसको ऐसे रखा भी नहीं जा सकता, बिल्कुल पतली सी डंडी हो रही है। इसको बहुत अधिक लंबाई में जो है हमने देखा भी नहीं है, और ये रह भी नहीं सकता। इसके तने को आप देख सकते हैं कितनी पतली सी हो रही है। बिल्कुल कट करके मैंने पहले भी लगाया था, तो एक तो मेरा लग गया था, जो ये छोटा सा बगल में दिख रहा है, ये कटिंग से ही हमने लगाया था। लेकिन दूसरी जगह जो कटिंग लगाए थे वो नहीं लग पाया था, तो नीचे जो है इतना सा हिस्सा छोड़कर इसको कट कर दिया हमने, और इसको दूसरी पॉट में जो है लगाऊंगी। और इसको भी ठीक कर दिया है। इसमें हमने पॉलीथीन लपेट कर, पतली पॉलीथीन लपेट कर धागे बांध दिए हैं ताकि ऊपर से जो है सूखे ना हो। और ये दोनों कटिंग्स को हमने इस पॉट में लगा दिए। मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सभी सिंपल सॉइल में ही लगे हैं, कुछ भी मैंने इसमें वैसी खास चीज़ें नहीं डाली हैं। खाद के रूप में मैं गोबर वाली खाद और किचन से निकलने वाला वेस्ट जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के, वो सब डालती हूँ। किचन से ही खाद डालती हूँ। और इधर भी ये ग्रीन वाली पॉट में ही ये मनी प्लांट लगी हुई थी, उसको भी मैंने निकाल कर इसमें लगा दिया है। और तुलसी का गमला मेरा खाली था तो तुलसी का पौधा भी लाकर लगा लिया है। और ये मोसरोज येलो वाली, इसके भी कटिंग मैंने कहीं से लाए थे तो वो भी आज लगा लिए हैं। तो आज 4 पौधे जो है हमने लगाए हैं। तो इस तरह से गमला अगर खाली होता है तो उसकी जगह हम दूसरे पौधे भी लगा सकते हैं। और ये गुलाब का मैं दूसरा कटिंग लगा रही हूँ, क्योंकि पहले वाले कटिंग्स का तो भरोसा कम है, क्योंकि वो 3 दिन ऐसे ही रह गए थे। 2 दिन तो आने जाने में ट्रेन में ही लग गए थे, और 1 दिन घर पे भी पहले ही रखा हुआ। तो ये नॉर्मल पॉलीथीन जिसमें सब्जी वगैरह आती है,
मैंने डबल करके इसको लपेट कर जो है धागे से बांध दिया। ऐसा करने से ऊपर से सूखता नहीं है ये। और एलोवेरा का टुकड़ा लिया है, तो ये मैं पहली बार ही इस तरह से लगा रही हूँ। अभी देखती हूँ इस तरह से लगाते हैं, ये सूखने नहीं देता है पौधे को और काम भी करता है। ये थोड़ा सा प्रोसेस में पौधे को ग्रोथ होने में हेल्प करता है, तो मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ। तो इस तरह से लगा दिया हमने और मिट्टी जो है अच्छे से दबा दिया चारों तरफ से। इस गमले में भी मेरा पहले गुलाब का ही था प्लांट और फूल भी अच्छे आते थे। रेड गुलाब का था, 3 साल लगभग रहा इस गमले में। फिर जो है वो पौधा खराब हो गया था, तो जब तक खाली था मैंने इसमें स्पाइडर प्लांट्स जो है लगा दिए थे और ये दूसरी डंडी को भी मैंने लगा दिया है। इसमें बहुत अधिक मिट्टी सूखी हुई नहीं है, तो मैंने पानी इसमें हल्का ही डाला है। ये 12 इंच का गमला है, 3 डंडी लग गए। अब एक भी इसमें आ जाए, लग जाए तो काफ़ी है मेरे लिए। कई बार तो पौधे बहुत आराम से लग जाते हैं और कई बार नहीं लगते हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, खास करके हम जैसे बिगिनर्स के लिए। और जो पौधों के एक्सपर्ट हैं वो तो कर ही लेते हैं। और इधर 1 सप्ताह बाद अड़हुल का फूल में जो है नन्हे नन्हे पत्ते आ गए हैं और ये फूल भी खिल गया है। तो जो पौधे थोड़े से मुरझा से गए थे, सभी में जो है निखार आने लगा है। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि कई बार हम प्लांट्स में जो है एक पौधा लगाते हैं और उसमें छोटे पत्तियों वाली या फिर ग्रास टाइप का दूसरा प्लांट्स भी लगा देते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने भी यहाँ पर वंडर जीव का लगा रखा है और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी हुई है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। लेकिन जो है मोगरा का पौधा लगाया है, इसकी ग्रोथ जो है रुक गई है और 1-2 डंडी भी इसके सूख गए हैं। तो अब जो है इसको भी ठीक करना है, तो इसके लिए हमें जो है ये छोटे वाले प्लांट को हटाना होगा। ये होता क्या है कि पानी तो हम डाल रहे हैं, लेकिन इसको जो है स्पेस नहीं मिल रहा है और धूप हवा भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जो है मिट्टी थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसकी ग्रोथ जो है रुकने लगती है। इसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है ग्रोथ होने में, जो है कि इसकी भी जड़ें जो है फैल जाती है। और छोटा गमला है, तो छोटे गमले में हम 2 प्लांट्स एक साथ नहीं रह सकते। थोड़े दिन के लिए अगर हम लगा रहे हैं, उसे कहीं शिफ्ट करना है तो ठीक है, और ऐसे 2 प्लांट्स लंबे टाइम तक अच्छा नहीं होता है। एक गमला में एक ही प्लांट्स जो है अच्छे होते हैं। तो सारा जो है जितना भी वंडर जीव था वो प्लांट, उसको हमने हटा दिया, अच्छे से गुड़ाई कर दी। दूसरे प्लांट की वजह से हम इसकी गुड़ाई नहीं कर पा रहे थे, ये काफ़ी लंबे समय से था। तो अब इसे हमने ठीक कर दिया और कुछ ही दिनों में जो है इसकी ग्रोथ भी थोड़ी अच्छी हो गई है, पत्तियाँ इसकी अच्छी हो गई, थोड़े से घने हो गए और फूल भी आ रहा है। और तीसरा जो एक्सपीरियंस है, अगर हम अंदर पानी में रखते हैं मनी प्लांट को, तो उसको जितना जल्दी हो सके, कम से कम 3 दिन में बदल दे तो अच्छा रहता है। और अधिक से अधिक सप्ताह भर में तो बदल ही देनी चाहिए, नहीं तो उसकी जड़ें भी गलने लगती है। और ताज़े पानी में जो है मनी प्लांट भी देखने में भी फ्रेश लगता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये मनी प्लांट जो 20 दिन पहले हमने लगाया था और ये अभी 20 दिन के बाद है, तो फ़र्क देख सकते हैं। मैं 4-5वें दिन तक पानी बदल ही देती हूँ। और एक चीज़ होता है कि इसमें पानी भी जो है कम होते हुए दिखता है गिलास में। तो ये तो हुई मनी प्लांट की बात, पानी में रखने की बात। और बाकी के इंडोर प्लांट्स का भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कहने सुनने में तो अच्छा लगता है और घर की खूबसूरती बढ़ाने और घर को स्वच्छ रखने का भी काम करती है। घर में इंडोर प्लांट रखना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। समय समय पर चेक करना, समझकर पानी डालना, थोड़े थोड़े दिनों में बाहर निकालना, धूप हवा लगाना। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पौधों का जो है बहुत नुकसान होता है। घर के अंदर बहुत अधिक गर्मी हो तो भी, रोशनी हवा ना आती हो भी, पौधे खराब हो जाते हैं। इनकी ग्रोथ होती भी है तो पत्तियों में वो रंगत नहीं होता जो कि बाहर रखे हुए पौधों में होते हैं, हवा रोशनी में रखे हुए पौधों में होते हैं। कलर जो है फीके फीके से हो जाते हैं। पत्तियों का साइज भी जो है छोटा होता है, बिल्कुल पतली पतली सी होता है, जैसे आप इन पौधों में देख सकते हैं। बहुत नुकसान हुआ था मेरे पौधों को, और क्यों नुकसान हुआ था, कैसे नुकसान हुआ था, ये भी मैं बताती हूँ। ये वीडियो जो है मैं 3 महीना पहले बनाई थी। उस वक्त हम लोग घर में सभी लोग बीमार थे, तो ठीक होने में तो सबको 15-20 दिन लग गया था। उसके बाद वीकनेस था, तो हम केयर नहीं कर पाए थे इसका, इस वजह से जो है पौधा ख़राब हुआ था। और ये
प्लांट्स जो है मेरे हॉल में रखे हुए हैं और हॉल जो है बहुत गर्म होता है और पंखे की हवा जो है पौधों में लगती रहती है डायरेक्ट। तो दिन भर पौधों का पंखे का हवा में जो है सूखता रहता था और हम पानी डालते रहते थे। तो इस तरह से जो भी मतलब कारण हो, उस वक्त बहुत सिचुएशन ही ऐसी थी, तो कई कारण था खराब होने का पौधा। अफसोस हुआ सारे पौधे मेरे खराब हो। तो यहाँ कुल मिलाकर जो है एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो केयर इन्हें चाहिए वो केयर नहीं मिल पाया इनको। चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो, पौधों को समय समय पर धूप हवा रोशनी सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है और ये नेचर में ही जो है पैदा होते हैं। घर के अंदर इनको हम बिल्कुल बंद नहीं रख सकते। सिर्फ खाद और पानी इनके लिए काफ़ी नहीं है। गर्मी में गर्मी के हिसाब से और ठंड में ठंड के हिसाब से इनकी केयर करनी होती है। और ये स्नेक प्लांट घर में रखे हुए इतना सुंदर लगता था, इतना पसंद था मुझे। इसमें शायद पानी ज़्यादा हो गया और चीनी मिट्टी के मोटे बर्तन हैं तो वो पानी जो है कभी कभी नहीं सोख पाता है और ये प्लांट्स भी छोटा सा, तो ये ओवर वाटरिंग का शिकार हो गया। इसकी हरी पत्ती को मैंने पहले ही काट कर रख लिया था पानी में कि इसको जो है कहीं पर ट्राई करूंगी, शायद ये लग जाए। ये आखिर में नहीं लगी और स्नेक प्लांट भी ख़त्म हो गया। और दूसरा ये डायफनबेकिया प्लांट, इन दोनों प्लांट को मैं नहीं बचा पाई थी। इसके बाद हमने सारे इंडोर प्लांट्स को बाहर कर दिए थे और लगभग 1-2 महीने से वो बाहर ही थे और बहुत अच्छे हो गए थे। अभी फिर घर जाना हुआ था तो कुछ प्लांट जो है थोड़े से मुरझाए थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सभी ठीक हो गए हैं। तो एक तो ये मोगरा का पौधा जिसको थोड़ा केयर करने के बाद जो है इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी होने लगी है। और दूसरा ये, और अभी जो प्लांट्स हमने लगाए थे उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। मॉस रोज का जो हमने लगाया था कटिंग, तो ये भी जो है लग गया है। और जो गुलाब का हमने 2 कटिंग्स बाद में लगाए थे, तो ये अभी तो पता नहीं ये का रिजल्ट नहीं आया है। अभी डंडी इसकी हरी लग रही है, लेकिन इसके पहले जो हमने लगाया था ये उड़हुल का कटिंग, ये तो वैसे ही इसके चांस कम थे तो ये तो सूख गया। और तुलसी का पौधा हमने 2 लगाए थे तो 1 लग गया। और ड्रेसिना का जो प्लांट हमने कट किए थे तो इसमें भी जो है 1 कटिंग्स में नीचे से 1 ब्रांच निकल आया है, थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। और ऊपर भी जो है कई ब्रांच आए हुए हैं, थोड़ी सी जो है ग्रोथ हुई है इनके। 3-4 ब्रांचेज ऊपर में है और 1 जो है नीचे से निकला है रूट के पास से। और दूसरे वाले में अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है और ये दूसरे वाले का अभी कुछ भी पता नहीं चला है। उसके बाद यहाँ जो है डेविल्स बैकबोन का कटिंग्स जो हमने लगाया था तो ये भी जो है लग गया है। इसकी भी छोटी छोटी पत्तियाँ जो है निकल आया है। इसमें भी जो है थोड़ी थोड़ी से ब्रांच जो है छोटे से नट में निकलते हुए दिख रहा है। तो अभी अपने पौधों से 10 दिन से दूर रहने के बाद मैं पूरा जो है 1 सप्ताह अपने पौधों के पीछे लगी रही और 20 दिन में मेरे सारे पौधे जो है अच्छे हो गए हैं। तो घर में पौधा रखते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय समय पर इनका ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर पौधे अच्छे रहते हैं। पौधों पर पहले से भी मेरे वीडियो बने हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।